जय श्री कृष्णा। श्रोता मित्र, ये कथा महाभारत और पुराणों की एक कम चर्चित लेकिन अत्यंत रहस्यमय और रोचक लीला पर आधारित है, जिसमें असुरों की चाल, सुदर्शन चक्र की कृपा, नारद मुनि की चेतावनी और चित्रलेखा की माया नायक हैं। ये कथा उषा अनिरुद्ध प्रेम प्रसंग के भीतर घटने वाली एक विस्मयकारी घटना को उजागर करती है। चित्रलेखा की पूर्व जन्म की कहानी और बानासुर की पुत्री उषा, अनिरुद्ध और श्रीकृष्ण के साथ महादेव और पार्वती की कथा को क्रमबद्ध रूप से जोड़ा गया है। जो महाभारत का वह भाग जो भावनात्मक भी है और रणनीति व प्रतिज्ञा से भरा हुआ भी, और श्री कृष्ण लीला भाग 121 की कहानी, जिसे एक भावपूर्ण, क्रमिक और संवादात्मक शैली में कहानी का वर्णन है। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्ण लीला भाग 1 से लेकर भाग 120 तक की कहानी को जरूर सुनें। चित्रलेखा का श्राप और उषा अनिरुद्ध की कथा। हे श्रोताओं, आज मैं आपको एक ऐसी विलक्षण कथा सुनाने जा रहा हूं जो प्रेम, भक्ति, तपस्या और पुनर्जन्म की गहराइयों को छूती है। ये कथा है चित्रलेखा के पूर्व जन्म की, देवी पार्वती के श्राप की और उस श्राप की परिणति बानासुर की पुत्री उषा और भगवान श्रीकृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के प्रेम के रूप में। उषा का प्रेम और प्रतीक्षा। बानासुर की पुत्री उषा, सुंदरता और सौम्यता की मूर्ति, प्रतिदिन एक ही स्वप्न देखती थी, एक दिव्य पुरुष जो उसके हृदय को स्पर्श करता था, जिससे वह प्रेम करती थी, पर जिसे वह जानती नहीं थी। ये स्वप्न उसे अशांत करता, विचलित करता और उसी बेचैनी में वह अपनी प्रिय सखी चित्रलेखा का इंतजार करती। चित्रलेखा, जो चित्रकला में निपुण थी, उषा की व्यथा को सुनती है और कहती है, यदि तुमने स्वप्न में उसे देखा है तो मैं उसकी तस्वीर बनाऊंगी। वह एक एक कर विभिन्न वीरों के चित्र बनाती है, यम, कुबेर, कार्तिकेय, वृषकेतु, लेकिन उषा उन्हें देखकर सिर हिलाती जाती है। अंत में जब श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का चित्र बनता है तो उषा लज्जा से आंखें नीची कर लेती है। चित्रलेखा मुस्कराती है, तो ये हैं तुम्हारे हृदय के स्वामी। चित्रलेखा का बल। चित्रलेखा केवल एक साधारण सखी नहीं थी, उसके भीतर अद्भुत शक्तियां थीं। वो उड़ सकती थी, रूप बदल सकती थी और माया में पारंगत थी। वह उषा के प्रेम को साकार करने के लिए संकल्प करती है और स्वप्न में देखे उस पुरुष अनिरुद्ध को द्वारका से चुपचाप अगवाकर उषा के कक्ष में ले आती है। अनिरुद्ध जागता है और सामने उषा को देख अचंभित होता है, लेकिन दोनों के हृदय जैसे पहले से ही बंधे हुए हों, मिलते ही प्रेम प्रकट हो जाता है। उषा और अनिरुद्ध गुप्त रूप से एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। बानासुर का क्रोध और चित्रसेन की योजना। किंतु उषा के कक्ष से आती आवाजें और उसकी प्रसन्नता ने बानासुर को चौंका दिया। पिता होने के नाते वह संदेह करता है और अंततः सच्चाई जान लेता है कि अनिरुद्ध, श्री कृष्ण का पौत्र, उसके किले में है। बानासुर को क्रोध आता है। वह अपनी सेना को आज्ञा देता है, इस अनजान युवक को कैद कर लो। अनिरुद्ध वीरता से युद्ध करता है, लेकिन अकेला होता है और अंततः बंधन में बांध लिया जाता है। अब बानासुर को भय सताने लगता है, यदि श्रीकृष्ण को ये ज्ञात हुआ तो क्या होगा। वह अपने दो विश्वासपात्र चित्रसेन और वीरसेन को आदेश देता है, द्वारका जाओ, अनिरुद्ध की हर गतिविधि पर निगाह रखो। परंतु वो नहीं जानते थे कि यह प्रेम श्रीकृष्ण की योजना का भाग था। चित्रलेखा का पूर्व जन्म। अब समय है उस रहस्य को जानने का जो इस प्रेम कथा के पीछे छिपा है। चित्रलेखा केवल उषा की सखी नहीं थी, वह पूर्व जन्म में माता पार्वती की प्रधान सेविका थी। उस काल की एक घटना ने उसे असुर कुल में जन्म लेने को विवश किया। एक दिन कैलाश पर महादेव और पार्वती माता द्यूत क्रीड़ा खेल रहे थे। हंसी मजाक, ठिठोली और खेल में महादेव बार बार हार रहे थे। वे हंसते हुए माता पार्वती पर छल करने का आरोप लगा बैठते हैं। ये सुनकर पार्वती माता रुष्ट हो उठती हैं, आप मेरे निष्ठा पर संदेह करते हैं, और वहां से चली जाती हैं। महादेव को पश्चाताप होता है। वे भी मौन होकर तपस्या के लिए हिमालय चले जाते हैं। चित्रलेखा, जो पार्वती की सेवा में समर्पित थी, उन्हें समझाने की कोशिश करती है, माता, आप भोलेनाथ को मना लीजिए। लेकिन पार्वती कहती हैं, उनके मन में मेरे लिए संदेह था, अब वो स्वयं ही लौटें।
ब्रह्मा का आदेश और चित्रलेखा का रूप परिवर्तन। अब समस्या ये थी कि महादेव की तपस्या को कोई नहीं भंग कर सकता था। केवल माता पार्वती ही उन्हें रोक सकती थीं। यदि कोई और प्रयास करता तो वह महादेव की क्रोधाग्नि में भस्म हो जाता। इस समस्या का हल लेकर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। वे चित्रलेखा से कहते हैं, ये कार्य तुम ही कर सकती हो। तुम्हें ही पार्वती का रूप धारण कर महादेव को तपस्या से पहले रोकना होगा। चित्रलेखा थोड़ी देर मौन रही, फिर माता पार्वती की आज्ञा बिना उनके रूप में महादेव के पास जाती है। महादेव ध्यान में बैठने ही वाले होते हैं कि चित्रलेखा पार्वती के रूप में उन्हें रोकती है। प्राणनाथ, चलिए पुनः द्यूत क्रीड़ा खेलते हैं। भूल जाए पुराने वचन। महादेव मुस्कराते हैं, पार्वती, तुम्हारी विनोद प्रियता अद्भुत है। दोनों पुनः खेल में लीन हो जाते हैं। पार्वती का क्रोध और श्राप। इसी बीच वास्तविक माता पार्वती वहां आ जाती हैं। वह अपने ही रूप में किसी अन्य को देखकर क्रोध में भर जाती हैं। चित्रलेखा, ये कैसे दुस्साहस किया तूने? चित्रलेखा लज्जा से सिर झुका लेती है। माता, मैंने केवल प्रेम से, आपकी सेवा के कारण। लेकिन माता पार्वती का क्रोध शांत नहीं होता। वह कहती हैं, तूने मेरे रूप का दुरुपयोग किया, अतः तुझे श्राप देती हूँ, अगले जन्म में तू असुरों के कुल में जन्म लेगी। चित्रलेखा भूमि पर गिर जाती है। माँ, क्या मेरा अपराध इतना बड़ा था? माता का हृदय पिघलता है। तेरा दोष था, पर नीयत शुद्ध थी, इसलिए मैं तुझे वर देती हूँ, अगला जन्म भले असुर कुल में हो, पर तेरा कार्य पुनः प्रेम की सेवा में ही होगा। तू उषा की सहेली बनेगी और अनिरुद्ध से उसका मिलन कराएगी। वर्तमान में वापसी और श्री कृष्ण की योजना। अब समय वर्तमान का है। श्री कृष्ण, जो लीला के पारगामी हैं, ये सब जानते हैं। वे देवर्षि नारद से कहते हैं, नारद जी, चित्रलेखा वही है जिसने शिव की तपस्या को पार्वती के प्रेम में बदला था। उसका जन्म, उसका कार्य, उसका प्रेम सब मेरी योजना का ही भाग है। नारद चकित होते हैं, प्रभु, ये प्रेम केवल मानव नहीं, सृष्टि की लीला बन गया। प्रेम की विजय और धर्म की स्थापना। उषा और अनिरुद्ध का मिलन होना था, नियति में लिखा था। बानासुर का गर्व टूटना था, ये समय की मांग थी। शिव पार्वती के पूर्व कर्तव्यों का फल अब प्रकट होना था। श्री कृष्ण, बलराम और यादव सेना बानासुर से युद्ध करने पहुंचते हैं। आखिरकार शिवजी स्वयं बानासुर की रक्षा करते हैं, क्योंकि वह उनका भक्त था। परंतु जब श्री कृष्ण ने शिवजी के भी परम आदर्श का सम्मान करते हुए केवल बानासुर के अभिमान को नष्ट किया, तब शिवजी ने आशीर्वाद दिया। ये युद्ध धर्म की रक्षा के लिए था और मैं इसका सम्मान करता हूँ। अनिरुद्ध और उषा का विवाह संपन्न होता है और चित्रलेखा, उसने अपने श्राप को प्रेम की सेवा से मुक्त किया। योजना का आरंभ और चित्रलेखा का गुप्त गमन। उषा ने अपने स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा था और चित्रलेखा की कला से जाना था कि वो वही युवक है जिसकी छवि उसके हृदय में अंकित है। अब जब चित्रलेखा ने उषा की व्यथा देखी तो उसने संकल्प लिया, मैं तुम्हें उस प्रेम से मिलवाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे देवताओं की नगरी भी पार करनी पड़े। चित्रलेखा, जो रूप, माया और गति की अधीश्वरी थी, अपनी सिद्धियों का उपयोग करते हुए गुप्त रूप से द्वारका की ओर निकल पड़ी। परंतु द्वारका कोई साधारण नगरी न थी। वहां सुदर्शन चक्र स्वयं रक्षा कर रहे थे। चित्रसेन और वीरसेन की मृत्यु। बानासुर, जो एक पराक्रमी असुर था, उषा के व्यवहार से संशय में आ गया था। वह जानता था कि उसकी पुत्री प्रेम में पड़ चुकी है और वह किसी पुरुष से मिल रही है। अतः उसने अपने दो शक्तिशाली राक्षसों चित्रसेन और वीरसेन को आदेश दिया कि वे द्वारका जाएं और अनिरुद्ध पर निगरानी रखें। चित्रलेखा जब द्वारका पहुंचती है तो वह देखती है कि चित्रसेन और वीरसेन पहले ही वहां मौजूद हैं। उनकी उपस्थिति से वह समझ जाती है कि यह मार्ग सरल नहीं। किंतु चित्रलेखा केवल सखी नहीं, एक सिद्ध साधिका भी थी। उसने अपनी माया का जाल रचा, एक मृग बनकर वीरसेन को भ्रम में डाला और एक दिव्य स्त्री बनकर चित्रसेन को बहकाया। कुछ ही क्षणों में वह दोनों को भ्रम में डालकर उनका अंत कर देती है, बिना किसी शोर के, बिना कोई चिन्ह छोड़े। सुदर्शन चक्र की बाधा और नारद मुनि की सलाह। अब वह अनिरुद्ध के महल में प्रवेश करने चली,
पर जैसे ही वह द्वारका के राजमहल के प्रवेश द्वार पर पहुंची, एक प्रचंड अग्निमय प्रकाश उसके मार्ग को रोकता है। वह सुदर्शन चक्र था। चित्रलेखा ने जैसे ही प्रवेश का प्रयास किया, चक्र घूमता हुआ उसके सम्मुख आ खड़ा हुआ, उसकी गति रुक जाती है और वह पीछे हट जाती है। चित्रलेखा भयभीत नहीं थी, परंतु विचलित अवश्य थी। तभी वहां प्रकट होते हैं देवर्षि नारद। वे मुस्कराते हैं और कहते हैं, हे चित्रलेखा, ये द्वार श्रीकृष्ण की माया और योग से सुरक्षित है। तुम चाहे कितनी भी माया रचो, सुदर्शन चक्र तुम्हें तब तक प्रवेश नहीं करने देगा जब तक तुम स्वयं उससे विनती न करो। ये चक्र केवल आदेश नहीं, भावना और धर्म की रक्षा करता है। चित्रलेखा नतमस्तक हो जाती है और सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करती है, हे दिव्य चक्र, मैं कोई अन्याय नहीं, केवल प्रेम का कार्य करने आई हूँ। कृपया मार्ग दो। चक्र स्थिर हो जाता है, प्रकाश शांत हो जाता है और द्वार खुल जाता है। बलराम का कक्ष और पहली भूल। अब चित्रलेखा राजमहल में प्रवेश करती है। वह उड़ती हुई गुप्त मार्गों से अनिरुद्ध के कक्ष की ओर बढ़ती है। किंतु यह उसका दुर्भाग्य था या माया का खेल, वह जिस कक्ष को अनिरुद्ध का समझती है, वह बलराम का कक्ष होता है। वह कक्ष में प्रवेश करती है। दिए की मंद लौ में वह देख नहीं पाती कि वहाँ कौन है। वह चुपचाप जाकर बिस्तर से व्यक्ति को उठाने का प्रयास करती है, किंतु जैसे ही उसका हाथ उस पुरुष के कंधे को स्पर्श करता है, सुदर्शन चक्र पुनः प्रकट होता है और एक तेज प्रकाश से उसे रोकता है। चित्रलेखा घबरा जाती है। नारद मुनि पुनः प्रकट होते हैं। हे चित्रलेखा, यह अनिरुद्ध नहीं, बलराम है, श्री कृष्ण के भ्राता। तुम्हें भारी भूल हो गई है। यदि बलराम जाग गए तो सब योजनाएं विफल हो जाएंगी। चित्रलेखा घबरा जाती है। उसके हाथ से एक कलश गिर जाता है। ध्वनि होती है, बलराम का जागना और चिंता। बलराम की नींद टूट जाती है। वे उठकर चारों ओर देखते हैं, कौन है, कौन आया यहाँ। परंतु चित्रलेखा अपनी माया से अदृश्य हो जाती है। बलराम को आशंका होती है, क्या कोई अनिरुद्ध को हानि पहुँचाने आया था। वह शीघ्र ही अनिरुद्ध के कक्ष की ओर बढ़ते हैं और वहां विश्राम करने का निश्चय करते हैं ताकि वह उसकी रक्षा कर सकें। चित्रलेखा की नई योजना और रुक्मिणी का रूप। चित्रलेखा जान जाती है कि अब समय कम है। बलराम स्वयं अनिरुद्ध के पास हैं। अब कोई और उपाय नहीं था। वह रुक्मिणी माता का रूप धारण करती है, श्री कृष्ण की पत्नी और अनिरुद्ध की दादी। वह धीरे धीरे बलराम के पास जाती है और स्नेहपूर्ण वाणी में कहती है, भैया, आपने बहुत कष्ट झेला है। आप कुछ समय के लिए अपने कक्ष में विश्राम करें। मैं अनिरुद्ध के पास रह लूंगी। बलराम सोचते हैं, रुक्मिणी माता को मुझसे अधिक अधिकार है अनिरुद्ध की देखभाल का। वे शांत भाव से वहां से चले जाते हैं। अनिरुद्ध को सुलाना और द्वारका से विदाई। अब कक्ष में केवल चित्रलेखा और अनिरुद्ध रह जाते हैं। अनिरुद्ध नींद में था, दिव्य प्रकाश में नहाया हुआ, शांत, निष्कलंक। चित्रलेखा उसकी ओर झुकती है और धीरे से कहती है, प्रभु, आपकी प्रिया आपको पुकार रही है, मेरे साथ चलिए। किंतु वह अभी भी जागा नहीं था। चित्रलेखा अपनी माया का प्रयोग करती है और उसके चित्त को मोहित कर उसे नींद में रखते हुए उठाती है। उसके शरीर को हवा की तरह हल्का कर, बिना किसी ध्वनि के, बिना किसी द्वार को खोले, वह अनिरुद्ध को लेकर द्वारका से बाहर निकल पड़ती है। सुदर्शन चक्र उन्हें देखते हैं, परंतु अब कोई बाधा नहीं देते, क्योंकि कार्य धर्म का था, प्रेम का था। बलराम की आशंका और श्री कृष्ण की मुस्कान। भोर का समय आता है। बलराम उठते हैं और आश्चर्यचकित हो जाते हैं। रुक्मिणी माता कहाँ है? अनिरुद्ध भी नहीं है। अब उन्हें आशंका होती है, कल रात कोई मेरी कक्ष में घुसा था। यह कोई साधारण बात नहीं। वे शीघ्र श्री कृष्ण के पास जाते हैं। भैया, मुझे अनिरुद्ध की चिंता हो रही है। कुछ तो घटा है, पर समझ नहीं पा रहा। रुक्मिणी माता का व्यवहार भी अजीब लग रहा है। श्री कृष्ण मुस्कराते हैं। उनकी दृष्टि में सारी लीला स्पष्ट होती है। वे कहते हैं, बलराम, जो होना था वह हो चुका। ये प्रेम की लीला थी और चित्रलेखा केवल एक साधन मात्र है। चिंता न करें, समय आने पर सब ठीक होगा।
हे श्रोताओं, ये कथा केवल एक प्रेम कहानी नहीं, ये कर्म, श्रद्धा और नियति की एक सजीव झलक है। कभी कभी हमारे पूर्व जन्मों के कर्म हमारे वर्तमान प्रेम में फलित होते हैं, और यदि प्रेम सत्य हो तो स्वयं ब्रह्मा, शिव और कृष्ण सब उसकी राह प्रशस्त करते हैं। दोस्तों, श्री कृष्णा लीला भाग 121 की कहानी समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 122 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय श्री कृष्ण।